तो चलिए सत्ता की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले गाजा के वॉर जोन में आज के युद्ध के वीडियो रील दिखाते हैं आपको। इस रील में ऐसी तस्वीर है जो हमास की टूटती हुई सांसों की गवाही दे रही है। गाजा में इजराइल का कंट्रोल, अब हमास का खात्मा तय। בכל התווך העילי והמרכזי של רצועת עזה. अल शिफा अस्पताल बना कब्रगाह, अस्पताल में आमने सामने की लड़ाई। واقتحام جيشه المهزوم مستشفى الشفاء كأنه إنجاز مراهقة سياسية. हमास की सुरंगों पर जोरदार प्रहार, कुछ घंटों में युद्ध खत्म करने का प्लान। हमास के बाद हिजबुल्लाह से सीधी टक्कर, नेतन्याहू बोले हिजबुल्लाह को भी मारेंगे। גזרת הצפון כרגע יש חילופי מהלומות קשה עם חלקים בחיזבאללה, אבל ההנחיה שלי हूती विद्रोहियों का भी जंगी ऐलान, इजराइल पर मिसाइल प्रहार। वॉर जोन की सटीक जानकारी, टीवी9 की ग्राउंड रिपोर्ट। तो सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं इजराइल और हमास युद्ध की, जो 40 दिन की विध्वंसक और विनाशक लड़ाई के बाद अब आखिरी और निर्णायक मोड़ पर आ चुका है। गाजा की लड़ाई अब एक जगह पर केंद्रित हो चुकी है, जहां पर इजराइल की पूरी टैंक शक्ति लगी हुई है, जहां पर इजराइल की अच्छी खासी सैन्य शक्ति लगी हुई है, जहां पर हमास का हेडक्वार्टर है और जो दुनिया का सबसे बड़ा कब्रगाह बनने की कगार पर है। इस जगह का नाम है अल शिफा अस्पताल। इसका नाम आपने पिछले 2 हफ्तों में कई दफे सुना होगा, कभी इजरायली वायुसेना की ताबड़तोड़ बमबारी को लेकर, कभी हमास के अत्याचार वाले आरोपों को लेकर, कभी अस्पताल के अंदर बेहाल मरीजों की तस्वीरों को लेकर। लेकिन पिछले 24 घंटे से इस अस्पताल का नाम हमास पर आखिरी चोट को लेकर चर्चा में है। ऐसा क्यों है, इसे कुछ पॉइंटर्स से आपको समझाते हैं। अल शिफा अस्पताल में इजरायली सेना की पिछले कई घंटों से जो ऑपरेशन है वो चला रही है। पिछले 24 घंटे में इजराइल की सेना ने अल शिफा अस्पताल के अंदर मौजूद हमास के 5 लड़ाकों को खत्म कर दिया है। अल शिफा अस्पताल के अंदर इजराइल की सेना और हमास के लड़ाकों के बीच कई घंटों से भीषण गोलीबारी जारी है। अल शिफा अस्पताल के अंदर मरीजों के वार्ड में भी फायरिंग की जा रही है। इजराइल का आरोप है कि मरीजों की आड़ में बड़ी संख्या में हमास के लड़ाके अस्पताल के अंदर छिपे हुए हैं। दावा है कि अल शिफा अस्पताल के अंदर हमास के सुरंग जाल का कनेक्शन भी है। इजराइल ने दावा किया है कि इसी अस्पताल के नीचे हमास का हेडक्वार्टर है। सुरंग के अंदर हमास के लड़ाके घातक हथियार, गोला बारूद, गन, बम के साथ मौजूद हैं। दावा यह भी है कि अल शिफा अस्पताल के अंदर हमास के लड़ाके कई बंधकों को ढाल बनाकर बैठे हुए हैं। एक दावा यह भी है कि अब तक अल शिफा अस्पताल 179 लोगों की कब्रगाह बन चुका है। यूएन के मुताबिक अस्पताल के अंदर मरीजों और स्टाफ को मिलाकर करीब 2300 लोग मौजूद हैं, जबकि हमास के मुताबिक अस्पताल में 9000 लोग अभी भी मौजूद हैं। कुल मिलाकर देखें तो गाजा में हालात बदतर है और सबसे ज्यादा बुरा हाल अल शिफा अस्पताल में है। बुनियादी सुविधाओं की कमी की वजह से मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है। मरीज बेड पर पड़े हुए हैं और उनके परिजन अस्पताल के गलियारों में रह रहे हैं, जहां सड़ती लाशों की दुर्गंध आ रही है। अस्पताल परिसर में शव बिखरे हुए हैं और मुर्दा घर में बिजली नहीं है। अगर ये कहें कि आज की रात हमास के लिए बहुत भारी होने वाली है तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हर पल इजराइल का ऑपरेशन तेज हो रहा है। इजराइल के सैनिक तेजी से अस्पताल के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। इजराइल की सेना के लिए बड़ी चुनौती यह है कि एक भी मरीज को नुकसान ना हो, एक भी बंधक को कोई चोट ना पहुंचे। हालांकि इजराइल को अब तक इस अस्पताल के अंदर कई कामयाबियां भी मिली हैं, जिनमें हमास के लड़ाकों का खात्मा, आतंकी गतिविधियों के सबूत और हमास के ठिकाने मिलना शामिल है। ऑपरेशन के बीच अल शिफा अस्पताल के चीफ ने इजराइल पर वॉर क्राइम के भी आरोप लगाए हैं।
आरोप है कि आईडीएफ ने अल शिफा में डॉक्टरों को धमकाया, उन पर फायरिंग की, अस्पताल में अचानक घुसकर गोलीबारी की। इसके अलावा अस्पताल के सभी संपर्क साधन काट दिए। जीवन रक्षक यूनिट्स का भी ख्याल नहीं रखा गया। अस्पताल में मौजूद विजिटर्स को निकाले जाने को कहा गया। वहीं इजराइल का कहना है कि उसकी कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ हमास के खिलाफ। Based on intelligence information and an operational necessity, IDF forces are carrying out a precise and targeted operation against Hamas in a specified area in the Shifa hospital. Israel is at war with Hamas, not with the civilians in Gaza. In recent weeks, the IDF has publicly warned time and again that Hamas's continued military use of Shifa hospital information that Hamas and the Palestinian Islamic Jihad uses some hospitals in the Gaza Strip, including the Al-Shifa hospital, as a way to conceal and support their military operations and hold hostages. They have tunnels underneath these hospitals. محاولة نتنياهو وجيشه المهزوم تصوير توغل دباباتهم واقتحام جيشه المهزوم مستشفى الشفاء كأنه إنجاز مراهقة سياسية. People in the hospitals were very vulnerable, very sick, so moving them was an impossible task, and you were asking doctors and nurses to move people knowing that that would kill them.